हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। आज आपका चैप्टर नंबर 7 पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सिर्फ दो क्वेश्चन बचे हैं, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 हैं। कह रहा है कि एक चतुर्भुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। तो एक चतुर्भुज बना लिया गया ए बी सी डी, उसके शीर्ष क्या मान लिए गए हैं, ए बी सी डी। क्रम सी का मतलब होता है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो एक है 4 -2, फिर कह रहा है -3 5, तीसरे को सी जो माना गया 3 -2 और डी को 2, 3। अब इसके बीच में मैंने क्या कर लिया है, ए सी को मिला दिया, यानी बीकर्ण ए सी को ड्रॉ कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे ये हो गया पहला त्रिभुज और ये क्या हो गया, दूसरा त्रिभुज। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी बन गया और एक ए सी डी बन गया। तो एक बार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा और एक बार त्रिभुज ए सी डी का, और दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो पहले हम निकालना है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए ले लिया गया है, बी ले लिया गया है, सी। -4 -2 को x1 y1, -3 -5 को x2 y2 और तीसरा जो शीर्ष है 3 -2 x3 y3। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2, और यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है x1 इन ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसी में वैल्यू को आपको क्या करना है, रख देना है। तो 1/2 x1 की वैल्यू -4 है, y2 की वैल्यू भी -5 है, y3 की वैल्यू -2 है। तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। x2 की वैल्यू आपका -3 है, प्लस माइनस में आपको ध्यान देना है। y3 की वैल्यू -2 है तो -2 रख देंगे, ये फार्मूले से माइनस है। y1 की वैल्यू -2 है और ये माइनस, तो माइनस माइनस +2 हो गया। x3 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू -2 एंड y2 की वैल्यू -5 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। अब सॉल्व कर लेंगे इसे। 1/2 ये -4 है, -5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस -3 इन ब्रैकेट में -2 है और प्लस का 2 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3। 5 -2 है प्लस 5, यानी कि -2 और प्लस 5 है, तो 5 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, प्लस का 3। जो वैल्यू बड़ी होती है साइन उसी का होता है। ठीक है, 1/2 -4 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 12, 3 का 0 में हो जाएगा 0, छोड़ देंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 और 2 11, यानी कि 12 और 9 कितना हो गया, 21। तो 21/2 और आगे क्या हो गया, वर्ग मात्रक। इसी प्रकार से जिस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी निकला है, अब क्या निकालना है, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे। नाउ त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो ए के जो शीर्ष आपके हैं वो -4 -2 है, बी के जो आपके शीर्ष हैं, अब बी की ज़रूरत नहीं है, हम ए सी डी निकाल रहे हैं, तो ए चाहिए, सी चाहिए और क्या चाहिए, डी। 3 -2 एंड डी के वैल्यू की बात करें तो ये कितना है, 2 3। तो एज यूजल x1 होगा y1, इसे कहेंगे x2 y2 और x3 y3। ठीक है, सिंपल वे में आपको सॉल्व करते जाना है। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल का यहाँ फार्मूला हम लिखेंगे 1/2 और ये होगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है जिसके शीर्ष दिए हूँ। 1/2 x1 की वैल्यू -4 है तो लिख लेंगे -4, y2 की वैल्यू -2 है एंड माइनस y3 की वैल्यू आपका 3 है, प्लस x2 यहाँ पे 3 है, y3 आपका 3 है एंड -y1, तो माइनस यहाँ से और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। x3 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -2 है
एंड माइनस y2 की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। ठीक है, 1/2 -4 -2 -3 हो जाएगा माइनस का 5, ऐड हो जाएगा साइन माइनस ही रहेगा, प्लस 3 और 2 आपका क्या होता है 5 होता है, प्लस 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा आपका 0। 1/2 4 का 5 में मल्टीप्लाई किए 20 हो जाएगा, 3 5 का क्या हो जाएगा 15, और 2 का 0 में किए 0 छोड़ देंगे। 20 और 10 आपका क्या हो जाएगा 20 और 15 20 10 35 35/2 कितना आ गया 35/2, और आगे क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो एक है 21/2 और दूसरा क्या है 35/2। तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है, हर समान होता है, तो अंश को जोड़ देते हैं, 5 1 आपका हो जाएगा 6, 3 2 5। अब इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 8 16 वर्ग मात्रक। यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो एरिया जो निकालना था वो कितना एरिया आ गया, एरिया आ गया 28 यानी 28 वर्ग मात्रक। तो इस तरीके से आपको अगर पार्ट वाइज करके क्या करना था सॉल्व करना था, दो त्रिभुज में डिवाइड करके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम को सत्यापित कीजिए कि शीर्ष A 4 - 6 B 3 - 2 और C 5 2 हैं। यानी आपको सिद्ध करना है कि जो माध्यिका इस त्रिभुज ABC का होगा वो त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि एरिया वाले में दो बराबर एरिया वाले दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या करेगा विभाजित करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। एक त्रिभुज ABC बना लिया गया, A का शीर्ष 4 - 6 था, B का शीर्ष 3 - 2 था, और C का शीर्ष जो था C के शीर्ष के निर्देशांक क्या थे 5,2। कह रहा है इसका माध्यिका ये सिद्ध करना है कि माध्यिका इसको दो बराबर भागों में दो समान क्षेत्रफले वाले त्रिभुजों में क्या करेगा विभाजित करेगा। तो माध्यिका चाहे जो होता है A से डालेंगे, मतलब जिस शीर्ष से डालेंगे वो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में क्या करता है विभाजित करता है। आप यहाँ से आप AC पे डाल सकते थे माध्यिका, या C से आप AB पे डाल सकते थे, कोई एक माध्यिका डिवाइड कर लेना था, मतलब ड्रॉ कर लेना था। तो हमने A से ले लिया है, M ले लिया है यहाँ पे माध्यिका, मतलब AM क्या हो गया इस त्रिभुज ABC का माध्यिका हो गया। तो माध्यिका जो होता है सामने वाले शीर्ष से जब ड्रॉ करते हैं तो जिस भुजा पे डालेंगे उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो जब दो बराबर भागों में विभाजित करेगा तो हम निकाल सकते हैं BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक की सहायता से M हम पता कर सकते हैं। तो इसलिए लिख लिया गया है BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्वेश्चन सबसे पहले आए तो उसे पढ़ के समझना होता है, बिना समझे आपको कूदना नहीं है नदी में। पहले समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर सॉल्व करना शुरू करो। तो यहाँ पे B है और C है, तो M का निर्देशांक की हम बात करें, मध्य बिंदु तो M ही है ना, तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब वैल्यू रखिए, x1 है आपका 3 प्लस x2 है 5/2 एंड कॉमा y1 है -2 और y2 है 2 और y में क्या हो गया 2। तो 5 और 3 8 8/2 और 2 2 -2 प्लस 2 0/2। तो ये तो काट दोगे, आपका आंसर ये आ जाएगा 4,0, यानी M का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया 4,0। अब आप ध्यान से देखें, दो ट्रायंगल हो गया, दो त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ABM और दूसरा त्रिभुज ACM। तो एक बार हमें ABM का क्षेत्रफल निकाल लेना है, एक बार ACM का क्षेत्रफल निकाल लेना। लिखेंगे नाउ, नाउ मतलब होता है अब। त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल, ABM के क्षेत्रफल के लिए हमें A के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे 4,-6 और B के कोऑर्डिनेट है 3,-2 एंड M के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं 4,0। तो ABC हमें मिल गया।
ए की वैल्यू है तो इसे x1 y1 बोल देंगे, x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 y3। तो क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं, किसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, त्रिभुज EBM के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखी है 1/2 x1 की वैल्यू की बात करें तो ये 4 है, y2 आपका -2 है, y3 आपका है, यहाँ ध्यान दे 0 प्लस x2 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू क्या है 3 है, y3 आपका 0 है, माइनस y1 -6 है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा 6 प्लस x3 की वैल्यू 4 है, y1 आपका -6 है और y2 -2 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2। अब इसे सॉल्व करिए, 1/2 4 2 ज़ा -8 क्योंकि -2 में 0 ऐड करेंगे -2 ही होगा, 3 6 ज़ा ये हो जाएगा 18 और -6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चूंकि माइनस में आएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 8 16, आप देखिए AB माइनस तो 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और प्लस का 18, तो फाइनली आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 18 6 24। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे -8 प्लस 18 तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 10 और 16 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, या तो माइनस वाले को जोड़ के प्लस से घटा दीजिए तो माइनस का 6 2 3 जा ये -3 और क्या आ जाएगा वर्ग मात्रक। ठीक है, ये आपका निकला पहले पार्ट के त्रिभुज का यानी ABM का। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या निकालना है ABM का एरिया, अब क्या निकालेंगे ACM का एरिया, तो लिखेंगे त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल, लिख लेंगे त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल। तो पहले इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट यानी ए के शीर्ष क्या है 4, -6, सी के शीर्ष क्या है 5, 2 एंड एम के शीर्ष क्या है आपके 4, 0। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो लिखेंगे त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल और शीर्ष जब भी त्रिभुज का दिया क्षेत्रफल तो वही होगा x1 और y2 माइनस क्या होगा y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, x1 के बाद देखो x2 के बाद x3 y1 माइनस y2। अब वैल्यू रख देना है, अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका बहुत सारा। x1 की वैल्यू आपका 4 है, y2 की वैल्यू 2 माइनस y3 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू 0 है माइनस y1, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, x3 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू -6 है और y2 की वैल्यू आपका क्या है -2 है। तो वैल्यू रख दिया गया, अब बस सॉल्व करना है। यहाँ पे 1/2 4 का 2 में होगा मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, तो 5 6 के क्या हो जाएगा 30 प्लस 4, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो 6 2 -8 और -8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कितना आ जाएगा 32, तो 1/2 30 और 8 38 हो जाएगा और माइनस का ये क्या है 32। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से 1/2 और 32 में से 38 घटाओगे 6, 2 3 जा क्या आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। दोनों देखेंगे सेम आएगा। एक चीज आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए ये आया है माइनस में, एरिया किस में आया है माइनस में, तो कभी भी किसी चीज का एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो इसे फाइनली हम क्या लिखेंगे 3 वर्ग मात्रक ही लिखेंगे, और दूसरा जो पार्ट निकाले वो भी कितना आया 3 वर्ग मात्रक ही आएगा। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया कि जो त्रिभुज कोई होता है उसका जो माध्यिका होता है उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या करता है विभाजित करता है, और यही आपके क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना था वेरीफाई करना था। तो आई होप आपको वो जो बचे हुए 2 क्वेश्चन से भी अच्छे से समझ आ गए होंगे।
तो फिर मिलेंगे अगले एक नया चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।